2021 की जनगणना कब तक शुरू हो सकती है? इसमें होने वाली देरी से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? सरकार की योजनाओं पर इसका क्या असर होगा? देश में जनगणना कब से हो रही है? इसमें क्या बदलाव हुए हैं? आइए जानते हैं। 2021 में होने वाली जनगणना को अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया है। मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है। कोरोना के चलते अब तक इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकी है। चुनाव के लिए लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय क्षेत्रों के सीमांकन, उनके आरक्षण से लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। जनगणना में होने वाली देरी इन सभी को प्रभावित करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि जनगणना कब से शुरू होनी थी। 28 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके 2021 की जनगणना करने की जानकारी दी थी। ये जनगणना 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान मकानों की गणना होनी थी। वहीं 9 से 28 फरवरी 2021 के दौरान देश की जनसंख्या की गणना होनी थी। कोरोना के चलते इनमें से कोई भी काम शुरू नहीं हो सका है। इसी साल मार्च में गृह मंत्रालय ने संसदीय कमेटी को जनगणना कराने के लिए संभावित नई टाइमलाइन दी है। इसमें पहले फेज का फील्ड वर्क 2021 से 2022 के दौरान करने की बात कही गई। वहीं दूसरा फेज 2023 से 2024 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना जताई गई। पहले फेज में मकानों की सूची तैयार होगी और फिर उसकी गणना होगी। इसमें घर की स्थिति, घर में मौजूद सुविधाओं और संपत्तियों की गणना की जाएगी। दूसरे फेज में जनसंख्या की गणना के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन, धर्म, अनुसूचित जाति और जनजाति, भाषा, साक्षरता दर और शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, अपने शहर को छोड़कर कहीं और चले जाने वालों की गणना होगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या का अस्थायी डेटा अगले लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023-2024 में ही रिलीज कर दिया जाएगा। अब मानसून सत्र में सरकार ने कहा है कि इसे कब से शुरू किया जाएगा ये तय नहीं है। अब समझते हैं कि इस देरी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शॉर्ट में इसको पीडीएस कहते हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा। सरकार जो योजनाएं बनाती हैं और लागू करती हैं उसमें जनगणना का अहम रोल होता है। जैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के मुताबिक देश की 67% आबादी ऐसी है जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी योजनाओं की हकदार है, यानी करीब 80 करोड़ लोग इस दायरे में आते हैं। यही वजह है कि हाल ही में केंद्र ने जो मुफ्त अनाज योजना लॉन्च की, उसका लाभ 80 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा किया गया है। लेकिन पिछले 10 साल में जो आबादी बढ़ी है उसका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो गरीब परिवार जो पिछले 10 साल में इस तरह की स्कीम के हकदार बने हैं, उन्हें 2023-2024 तक इंतज़ार करना होगा। अगर जनगणना समय पर होगी तो उन्हें ये लाभ 2021 से मिलने लगता। इसे ऐसे समझिए, आधार डेटा और अन्य पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक देश की मौजूदा आबादी करीब 139 करोड़ है। अगर इस आबादी के 67% लोगों को पीडीएस कवर का हकदार माना जाए तो करीब 93 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज और सरकार की मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जनगणना नहीं होने के कारण करीब 13 करोड़ लोग इन योजनाओं से वंचित हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग शामिल हैं, जहां आबादी और गरीबों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। आसान शब्दों में अब ये भी बता देते हैं कि जनगणना की देरी से और कौन सी योजनाओं पर असर पड़ेगा। शुरुआत में जनगणना का डेटा गरीबी रेखा के नीचे रही 3 करोड़ से ज़्यादा विधवाओं, विकलांगों, बुजुर्गों को आर्थिक मदद के लिए इस्तेमाल होता था। 2011 की जनगणना में केंद्र ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की शुरुआत की। SECC के मुताबिक ये कवरेज 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ होना चाहिए था। हालांकि सरकार इसके लिए पर्याप्त बजट नहीं दे पाई है। केंद्र की ज़्यादातर स्कीम में लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण इसी SECC डेटा के आधार पर होता है। इसी डेटा के जरिए ही लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर घर मिलने तक की योजनाओं का लाभ मिलता है। मौजूदा सरकार की सभी स्कीम के लिए लाभार्थी भी इसी डेटा से तय होते हैं, भले ये डेटा 10 साल पुराना हो चुका है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि देश में जनगणना कब से हो रही है।
देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते हैं। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आज़ादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।